अस्सलाम वालेकुम। चाचा वीज़े वाला इंजीनियर राशिद एक और सुलगते हुए मसले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आजकल आप अखबारात में, टीवी चैनल्स पर एक बड़ा हवा देख रहे हैं कि लोग यहाँ से वीज़ा लगवा के गए, एयरपोर्ट के ऊपर बोर्डिंग पास मिल गया, लेकिन FIA ने उनको ऑफलोड कर दिया। अगर आप मेरी ये वीडियो गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इस मुश्किल से बच जाएंगे। अगर प्रमोटर हजरात मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वैसे तो वो काफ़ी सीनियर हैं मुझसे, लेकिन ये पिछले 15 दिन में मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि क्या वजूहात हैं, तो वो मैं उनका हल भी आपको बता दूंगा, ताकि आप अपने वर्कर को जो जा रहा है उसको अच्छी तरह गाइड करें, तो वो इंशाल्लाह ऑफलोड नहीं होगा। ये मसला शुरू हुआ कश्तियों के डूबने से। पाकिस्तान में पकड़ दकड़ शुरू हुई उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे गैर कानूनी कारोबार में। उनका तो कोई दफ्तर नहीं होता, आ जाके वो लोग जो कानूनी कारोबार करते थे उन पर नज़ला भी गिरना शुरू हो गया। बहरहाल हमारा वर्कर बोले बादशाह है, एयरपोर्ट पे जाता है, उसको जिस कंपनी में जा रहा है उसका नाम ही पता नहीं होता। वहाँ पे जब मुतल्लिका इदारे उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, किस शहर में हैं, तो बच्चे को पता ही नहीं होता। आपकी तनख्वाह क्या है? असल में जब डिमांड लेटर आता है उसके ऊपर कंपनी एक तनख्वाह लिख के भेजती है, जिसकी बेस के ऊपर आप प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से आप अप्रूवल ले लेते हैं। उसके बाद जब कंपनी इंटरव्यू करती है तो उस हिसाब से बच्चे की, कैंडिडेट की तनख्वाह कम या ज़्यादा करने का उसको इख्तियार होता है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोटेक्टर करवाते हैं तो आपको उसके ऊपर तनख्वाह वही लिखी होती है जो डिमांड लेटर भी होती है। मेजोरिटी तो अब हमारे क्लर्क हजरात जो ऑफिस के जो स्टाफ है वो ऐसे ही करता है, तो वो कॉपी पेस्ट कर देता है, जो डिमांड लेटर पे लिखी होती है तनख्वाह वही लिख देता है। तो वहाँ पे जाके बच्चे, फ़र्ज़ किया डिमांड लेटर पे तनख्वाह 1500 है, तो आपके सारे कागजात में जो आपका फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट है उसमें 1500 ही लिख देते हैं। लेकिन कंपनी ने उसकी वैल्यू देखते हुए तनख्वाह जो है 3000 कर दी, 2500 कर दी। तो बंदा जाके एयरपोर्ट में कहते हैं मेरी 2500 तनख्वाह है। वो जब कागज़ देखते हैं तो उसमें फ़र्क आता है, तो वो कहते हैं यार ये बंदा जो है ना ये गलत बयानी कर रहा है, इसको पता ही नहीं है तनख्वाह कितनी है। एक तो ये चीज़, अपने कैंडिडेट को या कैंडिडेट खुद जिस एजेंसी से भी वीज़ा लगवाए उसको कहें मुझे फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट दे, FSA, वो उसको पढ़ ले, कंपनी का नाम क्या है, तनख्वाह कितनी है, ड्यूटी कितने घंटे है, ताकि वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन में जाके वो पजल ना हो जाए। हमारे बच्चे जाते हैं परेशान हो जाते हैं, तो उस बेस के ऊपर वो मशकूक हो जाते हैं। अच्छा, फिर क्या बच्चे होते हैं, एक वीज़ा पकड़ा, कोई एग्रीमेंट साथ नहीं पकड़ा, जो कंपनी से एग्रीमेंट आया वो कहेंगे एग्रीमेंट दिखाएं, वो नहीं है भाई, वो साथ लेके जाओ। आप एक काम करें, जाने से पहले आप FSA पढ़ के जाएं, कंपनी का नाम आपको याद होना चाहिए, किस शहर में है, क्या काम करती है, इस तरह का जो ना वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। वीज़ा कहाँ से लगवाया, किस एजेंसी से लगवाया, वो आपको नाम याद होना चाहिए। ये नहीं मसला होता यह है कि एक एजेंसी के बाद 15-20 सब एजेंट होते हैं। बच्चे को नाम याद होता है कि मैंने अल्लाह ताला से कहा था और उसने मोहम्मद हुसैन के जरिए वीज़ा लगवाया। अब मोहम्मद हुसैन का नाम भी कोई लाइसेंस नहीं होता, कोई कंपनी का नाम नहीं है, एजेंसी का नाम नहीं है, मोहम्मद हुसैन या अल्लाह ताला नाम नहीं है कोई। आपको पता होना चाहिए कि आपका वीज़ा प्रोसेस किस एजेंसी ने किया है। अगर किसी एजेंसी ने नहीं किया, आपका डायरेक्ट वीज़ा आया, जैसे सऊदीया, दुबई का और ओमान का आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वहाँ पे क्या रिलेशन है, किस तरह आपका वीज़ा है, आपको पता होना चाहिए उसका। और मुतल्लिका कंपनी का स्टैम्प शुदा वो आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए, उसका ऑफर लेटर जिसको कहते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है, कंपनियाँ वीज़ा भेज देती हैं, फ़र्ज़ किया सारे वीज़ा का मैसन के 100 वीज़ा मैसन का, डिमांड लेटर मैसन का आ गया। उन्होंने दरमियान में कहा कि हमें 2 बंदे जो है ना इसमें वेल्डर दे दें हमें,
लेट अस से अब एजेंसी वाले क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा यार 2 वेल्डर डाल दे। सारे कागजात जो होते हैं वो मैसन के होते हैं, लेकिन उसका ट्रेड क्या होता है, वेल्डर होता है। जब वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर से पूछते हैं कि आप किस काम में जा रहे हो, कहते हैं मैं वेल्डर जा रहा हूँ। वो कहता है मामा ये वेल्डर तुम जा रहे हो, ये वीज़ा तुम्हारा मैसन का, तुम कहते मैंने वेल्डर जाना है। तो जो FSA के ऊपर लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए कि आपके वीज़े का ट्रेड क्या है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कि आप अगर मैसन का वीज़ा है लेकिन कंपनी ने रिक्वेस्ट की एजेंसी को कि इस मैसन के वीज़े पे हमें 2 वेल्डर भेज दें, आपकी मेहरबानी है, तो हमें वेल्डर चाहिए। तो बच्चे को पता कि मैं वेल्डर जा रहा हूँ लेकिन कागजात में मैसन है, तो यहाँ से प्रॉब्लम हो जाती है। एक और जो प्रॉब्लम है आज़ाद वीज़े वाली, जिसको कुछ लोग खरगोश वीज़ा भी कहते हैं। आज़ाद वीज़े की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो इतना कि आज़ाद है कि आपको वहाँ पे एजेंट जो है वो नहीं पूछेगा कि आपने यहाँ काम करना या कहाँ काम करना, जहाँ मर्जी काम करें। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट इदारे पकड़ लेंगे वहाँ पे, तो वो आपको बख्शिश आपको नहीं बख्शेंगे, वो आपको वापस भेज देंगे। तो यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर जाके तो बच्चे जी आप वीज़ा किस कंपनी का, मेरा वीज़ा आज़ाद है, मेरा वीज़ा आज़ाद है। भाई आज़ाद कोई वीज़ा नहीं होता, वो भी किसी एजेंसी के किसी उसके रिसीव हुआ होता है, किसी कंपनी का इशू हुआ होता है, किसी अरबाब का इशू हुआ होता है। आपको उसका नाम FSA के ऊपर लिखा होता है कि किस एजेंसी का किस कंपनी से आपका वीज़ा इशू हुआ हुआ है, वो आपने याद रखना है, ठीक है। आज़ाद वीज़ा किसी जगह जिक्र नहीं करना। दूसरा, आपने जब एयरपोर्ट जाना है तो आपने लगना कि आप वर्कर हैं। अगर मैं लेबर के तौर पर जा रहा हूं तो मेरा गेटअप लेबर वाला होना चाहिए। मैं कोट पहनूंगा, मूछों को ताऊ दे दूंगा तो आपके ऊपर शक करेंगे कि ये तो चौधरी बंदा जिससे आगे कहीं गायब हो जाना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कि जिस वीजे पे आप जा रहे हैं आपका गेटअप तकरीबन वैसा होना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ, रात को हमारे 5 बंदे की फ्लाइट थी, सबसे क्वेश्चन की, आप सारे डॉक्यूमेंट्स उनका पूरे थे। हमने, मेरी आदत है कि हाँ बच्चे को डॉक्यूमेंट्स पूरे दे के भेजो, जो भी चीज़ चाहिए उनको वो दिखा देंगे, ये मेरा ऑफर लेटर है, ये कंपनी के साथ हमारी एजेंसी का एग्रीमेंट है, ये उसका प्रोटेक्टर है, ये FSA है, ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना बने। एक बंदे को उन्होंने रोक लिया, मुझे मेरे स्टाफ ने बताया कि भैया, मैं कहा यार उसको, मुझे भी शक था कि उसको रोक लेंगे। कहते आपको कैसे शक था? मैंने कहा यार वो बच्चा यहाँ दफ्तर में बैठा था तो मूँछों को ताव देता था, चादर ली होती थी, वहाँ एयरपोर्ट पे भी चादर ली हुई है, नवाब इब्ने वो बन के, तो वो चादर ली हुई है, मूँछों को ताव दिया हुआ है, मूँछों को तेल लगाया हुआ है। और वो जब गया तो उन्होंने रोक लिया, उनको पता नहीं ये जो अच्छे बंदा है और ये क्यों लेबर में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल करना है कि अपना गेटअप भी जो है ना वो आपने वर्कर्स वाला रखना है, ताकि अगले लोगों को भी परेशानी ना हो आपको चेक करने में, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें मेरी याद रखनी है, इंशाल्लाह या इन चीज़ों पे अमल करेंगे, आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखेंगे तो कोई मसला नहीं। आपको ऑफलोडिंग का कोई ऑफलोड नहीं करेगा, आपको आपके कागज़ पूरे होने चाहिए। हमारे बंदों के पास जो ऑफलोड हुए हैं वो मैंने चेक किया, उनके पास एग्रीमेंट नहीं होता, ऑफलोड कंपनी का नाम नहीं पता होता, जिस ट्रेड में जा रहे हैं वो नहीं पता होता, जिस शहर में जाना है उसका नहीं पता होता, ठीक है, कंपनी क्या काम करती है वो नहीं पता होता। तो वो क्रॉस टेस्टिंग में वो जो है ना वो परेशान होते हैं, वो ऑफलोड कर देते हैं। अच्छा, इस हमारे से कोई नई चीज़ आएगी इंशाल्लाह तो वो भी आपको बताएंगे। हमारे भी लोग काफ़ी कोशिश में लगे हुए हैं, लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया है, तो लोग लगे हुए हैं अपनी बात ऊपर तक पहुँचाने के लिए कि कानूनी और गैर कानूनी इमिग्रेशन में फ़र्क किया जाए। इंशाल्लाह ये मसला जल्द हल हो जाएगा। तो बाकी आप मज़ीद मालूमात के लिए मेरी वीडियो जो है वो देखते रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा जो यूट्यूब पेज है उसको आप सब्सक्राइब कर दें और जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।